बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद सूरह कौसर सीने पे हाथ रख के पढ़ लें। दौलत, जाती, मकान, गाड़ी आपका मुकद्दर ना बन जाए तो फिर कहना। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का जो कीमती वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो ख़ास अमल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस वजीफे की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंग दस्ती मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, अगर कोई बात नहीं मानता या कारोबार में बरकत नहीं है या मुनाफा नहीं हो रहा है या कारोबार चल नहीं रहा, बस ये एक वजीफा करने से जो मोजज़ात होंगे आप देखते रह जाएंगे। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफा करके थक गए हैं लेकिन इनको कामयाबियां नहीं मिलती। इनके रास्ते में इसी तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह की बंदिशें हैं, तो इनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफे को कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मोजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आज के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा कीजिए। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत के पढ़ने वाले को मांगना नहीं पड़ता और इससे मिल जाता है। मेरे भाइयों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुतल्लक ना बताऊं? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत मगर अल्लाह की तौफीक से ही है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रवायत किया है। तो मेरे भाइयों, आज का ये जो वजीफा है, इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और इस वजीफे पढ़ने से क्या क्या फवायद आपको मिलेंगे, आज की इस बहुत ही नायाब और ख़ास वीडियो में हम आपको इसके मुतालिक सब कुछ बताएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ लोगो, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रोक सकता यहाँ तक कि तुम खौफ इबादत करने से उकता जाओगे। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये आप तरीकाकार जान लीजिए। जब तक आपको तरीकाकार नहीं पता होगा फिर अमल असर नहीं करते, कुछ खास एहतियात होती हैं। तो अब इसका तरीकाकार जान लीजिए। एहतियात में सबसे पहले ये है कि किस वक्त आपने इस अमल को कब करना है। देखिए, आप फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं। जब भी आपको वक्त मिलता है आप इस वजीफे को कर सकते हो, इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना हो सकता है क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत मुशक्कत करते हैं। इसी तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं और लाजमी करें ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानियां आएँ। दौलत, परेशानी, जो भी आपका मसला है, बस आप नियत रख कर ये पढ़ोगे, ये अमल करोगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत होगी। औरतें इसको ख़ास आयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पहले कोई अमल करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। वक्त को मद्देनज़र रख के वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजीफ़े का हिस्सा है, आपने लाजमी पढ़ना है। इसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। एक बार मेरे साथ भी सवाब की नीयत से पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक आपने 7 बार पढ़ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो वो कोई सा भी पढ़ सकता है जो इसको आता है, और अगर कोई भी नहीं आता तो वो इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद आपने ये सूरत पढ़नी है, सूरत कौसर, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। कुरान पाक की सूरत कौसर के नाम से भी हम जानते हैं। इस सूरत को आपने कब पढ़ना है और कैसे पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, सब तरीका बताऊंगा इंशाअल्लाह। जब आप इस वजीफे को करेंगे ये सब परेशानियां आपके ऊपर से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक इसी सूरत में हमें बता रहे हैं कि हम गमगीन और उदास ना हो, क्योंकि हर मुसीबत के बाद आसानी आती है। लिहाजा अगर कोई अल्लाह ताला के दीन पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला के वादों पर कामल भरोसा रखता है और अल्लाह ताला के कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर मुकम्मल यकीन रखता है, तो वो मुसीबत के बाद आसानी ज़रूर देखेगा और इसकी ज़िंदगी में तंगी के बाद खुशहाली ज़रूर आएगी। आपने इस सूरत को सिर्फ 21 बार सीने पे हाथ रख के पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है। और जब आप इसको पढ़ेंगे आपके जहन में आपके मकसद लाजमी हो, जो आपके लिए मुश्किलात बनी हुई है, जो आपकी हाजतें हों, आप यकीनन उसी नीयत से ही करेंगे कि आपके तमाम मसाइल दूर हो जाएं। अब आपने वहीं बैठे जगह छोड़े बगैर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, सिर्फ इतना पढ़ना है कि मैं पूरे यकीन कामल से कहता हूं कि इस तस्बीह को हर कोई जानता है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मतलब जानते हो क्या है? मैंने अर्ज किया अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया, इसका मतलब यह है गुनाह से फिरने की ताकत नहीं मगर अल्लाह की हिफाजत से, और अल्लाह की इबादत करने की कुव्वत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। और फरमाया जो बंदा हर वक्त इस्तग़फ़ार करता रहता है अल्लाह इसकी हर मुश्किल आसान कर देता है और हर गम दूर कर देता है और ऐसी जगह से रोजी देता है कि जहां से इसका गुमान भी नहीं होता। इसकी आपने 100 दानों की एक तस्बीह करनी है। इसके बाद आपने दुआ करनी है, सुबहान अल्लाह या रब्बे करीम, या अल्लाह आपको अपनी शान करीमी का वास्ता हम गुनाहगारों पे अपने घर के दरवाजे बंद न कर। हम स्याहकार हैं लेकिन हैं तो तेरे ही बंदे, तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। या जुल जलाली व इकराम, हम तुझसे अपने गुनाह की माफ़ी मांगते हैं जो तन्हाई में किया या महफिल में किया, नादानी में किया या अनजाने में किया। अल्लाह अपने शानी करीमे के सदके, अपने काबे की अजमत के सदके माफ़ फरमा दे। आपने अच्छे तरीके से अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है और कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। 5 वक्त की नमाज लाजमी अदा करनी है। अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ सदका खैरात लाजमी करना है। दुआ है अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके आपकी तमाम तकलीफ़ें, परेशानियां और मुश्किलात दूर फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिज़्क़ में बरकत, वुस्अत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। जज़ाकल्लाह।